नवार्ण मंत्र के विषय में आपको जानकारी देंगे। नवार्ण मंत्र क्या है? नरेंद्र मोदी वर्तमान प्रधानमंत्री भी करते थे एक समय नवार्ण मंत्र का जाप। आप सभी सनातन प्रेमियों पर सभी देवी देवताओं की कृपा, माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। आइए, स्वागत है मेरे चैनल में। आप सभी देवी देवताओं के भक्तों का, माता रानी के भक्तों का, आप सभी सनातन प्रेमियों का, संपूर्ण भारतवासियों का, संपूर्ण छत्तीसगढ़ की जनता का जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय हमर छत्तीसगढ़। गिरधर गोपाल शर्मा का चैनल भाटापारा यूट्यूब में सर्च करके मेरे इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें। हर वीडियो को देखकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स लिखें। 9131811272 इस नंबर को अधिक से अधिक अपने ग्रुपों में जोड़कर हमें सहयोग प्रदान करें, जिससे मैं अपने विचार, अपनी आवाज़ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकूं। आइए जानते हैं। माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा चैत्र नवरात्रि में भी की जाती है और शारदीय नवरात्रि में भी की जाती है। साल में 4 बार नवरात्रि का पर्व आता है। पहला चैत्र के महीने में इस नवरात्रि के साथ हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत होती है। इसे चैत्र नवरात्रि कहा जाता है। दूसरी नवरात्रि अश्विन माह में आती है, जिसे शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। पौष और आषाढ़ के महीने में नवरात्रि का पर्व आता है, जिसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधना की जाती है। इसमें 10 महाविद्याओं की पाठ पूजा आराधना की जाती है। इन्हें देवताओं के द्वारा मनाई जाने वाली नवरात्रि भी कहा जाता है। इन्होंने भगवान शिव, भोलेनाथ, भोले भंडारी, काशी विश्वनाथ, कैलाशी को भी अपने वश में कर रोक लिया था। ये 10 महाविद्याओं के नाम हैं: काली माता, तारा माता, छिन्नमस्ता माता, षोडशी माता, भुवनेश्वरी माता, त्रिपुर भैरवी या त्रिपुर सुंदरी माता, धूमावती माता, बगलामुखी माता, मातंगी माता, कमला माता। हमने गिरधर गोपाल शर्मा भाटापारा इस चैनल में माता शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा माता, कुष्मांडा माता, स्कंद माता, कात्यायनी माता, कालरात्रि माता, महागौरी माता, सिद्धिदात्री माता की उत्पत्ति संबंधी वीडियो बनाया है। 2 अक्टूबर 2024 शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व पर इसे आज अवश्य देखिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे आपका सहयोग प्राप्त हो सके। इसके साथ ही साथ आने वाले समय में 10 महाविद्याओं संबंधी वीडियो हम अपने चैनल में डालने का प्रयास करेंगे। उससे हम प्रत्येक महाविद्याओं को प्रसन्न करने हेतु मंत्रों का जाप अर्थात मंत्र बताएंगे, जिससे आपको आनंद एवं शांति का अनुभव जरूर महसूस होगा। यश, गौरव, सुख, वैभव आदि तो आपको अपने कर्मों के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। कर्म मनुष्य का सच्चा साथी होता है। प्रत्येक मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसे उसी प्रकार फल की प्राप्ति होती है, वह भी इसी पृथ्वी लोक में, और उसे अपने कर्म याद आते हैं मरते समय। इसलिए तो बुजुर्गों ने ठीक ही कहा है कि करनी दिखे मरनी के समय। तो आइए अब हम दुर्गा सप्तशती का सबसे शक्तिशाली मंत्र, जिसे हम नवार्ण मंत्र कहते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का संपूर्ण अध्ययन वीडियो में देखेंगे। नवार्ण मंत्र शक्तिशाली मंत्र है, सकारात्मक ऊर्जा समायोजित है। इसमें माता रानियों का आशीर्वाद, माता सरस्वती, माता काली, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होते हैं हमें। यह मंत्र स्वयं सिद्ध मंत्र है। नवार्ण मंत्र सिद्ध कुंजिका स्रोत का मंत्र है, जिसे स्वयं शिव जी ने माता पार्वती को सुनाया था। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे 9 अक्षरों वाला मंत्र है।
इसमें ओम को बाद में जोड़कर 10 अक्षरी मंत्र का स्वरूप दे दिया गया है। इस मंत्र को जपने से क्या क्या कार्य सिद्ध होते हैं, इसका महत्व क्या है, इस फल की प्राप्ति होती है, आइए देखते हैं। पहला मारण। मारण मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन। शक्तिशाली मंत्र है। माँ सरस्वती, लक्ष्मी, काली माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है हमें। इस मंत्र को जपने से क्या क्या कार्य सिद्ध होते हैं, इसका महत्व क्या है, किस फल की प्राप्ति होती है। मारण सिद्ध कर सकते हैं। मारण से हमें यह नहीं समझना चाहिए कि इस मंत्र का जाप करके किसी मनुष्य को यम का दरबार दिखा सकते हैं। यह हमारी नासमझी होगी, बेवकूफ़ी होगी। मारण से संबंध है जो मनुष्य के अंदर क्रोध, लोभ, मोह, लालच, ईर्ष्या, द्वेष की भावना, दूसरों की प्रॉपर्टी संपत्ति हड़पने की इच्छा, बड़ों के द्वारा छोटों का अधिकार पर कब्जा करके हड़पना एवं नकारात्मक सोच, निगेटिव एनर्जी की समाप्ति करता है। यह मंत्र दूसरों के अहित के लिए किए जाने पर इसका प्रभाव उल्टा होता है। दूसरे लोगों को नुकसान, हानि, कष्ट पहुंचाने के उद्देश्य से प्रयोग में लाने पर स्वयं के लिए हानिकारक साबित होता है। यह मंत्र अपनों की भलाई के लिए, जनहित के लिए इस मंत्र का उपयोग अवश्य करें। दूसरा मोहन। मोहन अर्थात माता रानी, देवी शक्तियों को प्रसन्न करना। दूसरों का हित करने पर मनुष्य को एक अलग ही आनंद की प्राप्ति होती है, खुशी की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार यदि हमारे पास 8 रोटी है, उसे मिलजुल कर 4 व्यक्ति बांट कर खाते हैं तो हमें एक अलग आनंद, खुशी, सुख की प्राप्ति होती है। किंतु आज दुनिया में ऐसा नहीं दिखता है। लोग तो निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए दूसरों की संपत्ति, प्रॉपर्टी, अधिकार पर कब्जा करते हैं। उसका फल उन्हें इसी दुनिया में मिलता है और हम कह सकते हैं करनी दिखे मरनी के समय। लगातार कंटिन्यू मंत्र का जाप करने से माता रानी प्रसन्न होती है। तीसरा वशीकरण। स्वयं की इंद्रियों को अपने वश में कर लेना। यदि मनुष्य की इंद्रियां उसके वश में है, काबू में है, तो दुनिया का संपूर्ण सुख उसके वश में होगा। चौथा स्तंभन। इसे हम सिद्ध कर सकते हैं इस मंत्र के द्वारा। स्तंभन अर्थात रोक देना। मारण से हमारा मन पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है और हमारी आत्मा भी अपने मन में आए सभी विषय विकारों को रोक देना, पनपने न देना, उत्पन्न न होने देना। नेक्स्ट है उच्चाटन। उच्चाटन का तात्पर्य है यहाँ पर हमारे मन में जो डर है, उत्पन्न होने वाला क्रोध है, ईर्ष्या, द्वेष का भाव है, हमारे मन में छल कपट, धोखाधड़ी, दूसरों की प्रॉपर्टी संपत्ति हड़पने का भाव है, दूसरों के अधिकारों पर जबरदस्ती करके उनको प्रताड़ित करने का भाव है आदि, उसे हटाना है अपने मन से जड़ से उखाड़ फेंकना है। नकारात्मक भावों की समाप्ति होती है अर्थात निगेटिव पावर की समाप्ति इस मंत्र के प्रभाव से पूर्णता होती है। इस मंत्र के प्रभाव से सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त की जा सकती है। शक्ति साधना में यह सर्वोपरि मंत्र है। यह सभी शक्तियों के दर्शन प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से दर्शन किए जा सकते हैं। इस मंत्र के प्रभाव से मन, आत्मा, शरीर पूर्ण रूप से निष्कपटी, पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। छल कपट, धोखाधड़ी, 420, दूसरों की प्रॉपर्टी संपत्ति हड़पने के विचार मन से गायब होने लगते हैं। धीरे धीरे मनुष्य भक्ति भावना की ओर आगे बढ़ता है। संसारिक मोह माया का प्रभाव कम होते दिखता है। दया, दान, धर्म, परमात्मा के प्रति लगाव बढ़ता है। नवार्ण मंत्र 9 ग्रहों को नियंत्रित करता है, इसलिए हमें यह मंत्र 365 दिन पूरे सालों साल जब तक कि हम जिंदा रहे करना चाहिए। एंग सूर्य ग्रह को कंट्रोल करता है। प्रथम शक्ति शैल पुत्री माता की ऊर्जा समाहित होती है इसमें। ह्रीम चंद्रमा को नियंत्रित करता है।
दूसरी शक्ति ब्रह्मचारिणी माता की ऊर्जा समाहित होती है। क्लीम मंगल ग्रह को कंट्रोल करता है। माता रानी की तीसरी शक्ति चंद्र घंटा की ऊर्जा समाहित है। चा बुध ग्रह को नियंत्रित करता है। चौथी शक्ति कुष्मांडा देवी की ऊर्जा समाहित है। मुंह बृहस्पति ग्रह को कंट्रोल करता है। पांचवी शक्ति स्कंद माता की ऊर्जा समाहित है। डा शुक्र ग्रह को नियंत्रित करता है। छठवीं शक्ति कात्यायनी माता की ऊर्जा समाहित है। यह शनि ग्रह को कंट्रोल करता है। सातवीं शक्ति काल रात्रि माता की संपूर्ण शक्ति संपूर्ण ऊर्जा समाहित होती है। आठवां अक्षर वी है। यह राहु ग्रह को कंट्रोल करता है। आठवीं शक्ति महागौरी की शक्ति समाहित होती है। और नवम अक्षर है चे। यह केतु को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, अपने वश में करता है, अपने अधीन करता है। सिद्धि दात्री माता की संपूर्ण शक्ति ऊर्जा समाहित होती है। माता रानी माता दुर्गा 9 शक्तियों की उत्पत्ति कैसे हुई, हमारा पिछला वीडियो गिरधर गोपाल शर्मा का चैनल YouTube में अवश्य देखें। एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर वीडियो को देखकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स लिखें। आपका यह सहयोग ही हमारे विचारों को प्रेरणा देता है कि हम अच्छा से अच्छा वीडियो बनाकर आपके समक्ष प्रस्तुत करें। नवाण मंत्र का जाप करने से ग्रह दोष को धीरे धीरे समाप्त करता है और हमें हमारी लाइफ स्टाइल में जिंदगी में परिवर्तन नजर आता है। धीरे धीरे मनुष्य अपने कर्मों से भागे नहीं, कर्म करते रहे। माता रानी देवी देवताओं के मंत्रों का जाप करते रहो। मान सम्मान यश गौरव की अवश्य प्राप्ति होगी। यदि आप अपनी जिंदगी में धन बचाना चाहते हो तो आवश्यकताओं को सीमित करो, इच्छाओं पर नियंत्रण रखो, बुरी आदतों बुरी संगत का त्याग करो। इस मंत्र का इतना जबरदस्त प्रभाव है कि शत्रु पक्ष निर्बल पड़ता दिखाई देता है। उसका झुकाव आपके प्रति बढ़ जाएगा। वह आपके अहित करने का विचार त्याग देगा। इस मंत्र के प्रभाव से मनुष्य का आध्यात्मिक विकास होता है। एंग माँ सरस्वती का बीज मंत्र है, वाणी में ओजस्विता पैदा करता है। ह्रीम माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है, सुख शांति समृद्धि को अट्रैक्ट करता है यह मंत्र। क्लीम माँ काली का बीज मंत्र है, यह हर संकटों से मुक्ति दिलाता है। नवाण मंत्र में जो कि सिद्ध कुंजिका स्रोत का तो सबसे शक्तिशाली मंत्र है ही। हम तो यहाँ तक कह सकते हैं कि जो कि पूरे साल में जब से मोबाइल में YouTube बना है, किसी भी यूट्यूबर ने शायद ही कोई बोला होगा गिरधर गोपाल शर्मा। मेरे चैनल का नाम है गिरधर गोपाल शर्मा का चैनल भाटापारा। YouTube में अवश्य सब्सक्राइब करें। दुर्गा सप्तशती पुस्तक जो हम पढ़ते हैं उसका सबसे शक्तिशाली पावरफुल मंत्र है यह। इस मंत्र में माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, कालिलों की काल, महाकाली माता की शक्तियाँ समाहित है जो कि पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रखने की ताकत रखती है। और उसके साथ ही साथ मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार अपनी मौत पाता है। कुछ लोग शॉर्टकट आसानी से मर जाते हैं तो कुछ पापी लोग, अधर्मी लोग बिस्तर पर छटपटाकर लंबे समय तक खटिया में परेशान होते हैं, पलंग में परेशान होते हैं। डॉक्टर को अपने जीवन की कमाई लुटाते हैं, अर्थात ICU में भर्ती रहकर डॉक्टरों को धन देते हैं। किसी को कुछ बीमारी हो जाती है तो किसी को कुछ। आजकल दुनिया के लोग गलत तरीके से शॉर्टकट पैसा कमाते हैं, दूसरों का दिल दुखाकर, दूसरों को परेशान करके, दूसरों के अधिकारों, प्रॉपर्टी, संपत्ति हड़प कर, बेईमानी कर करके। कुछ लोग तो इतने बदमाश, हरामी और गंदी विचारधारा के होते हैं, अपनी बेटी की शादी के पश्चात पति से अलग कराकर उसकी कमाई खाते हैं एवं प्रॉपर्टी संपत्ति हड़पते हैं दूसरे की। ऐसे नीच व्यक्ति, अधर्मी लोगों के हाथ का पानी भी नहीं पीना चाहिए। एक समय था जब बाप अपनी बेटी के घर का पानी तक नहीं पीता था, किंतु आज के कलयुगी बाप अपनी बेटी को संपत्ति प्रॉपर्टी को हड़पने की सलाह देते हैं, ससुराल की, और इस हद तक गिर जाते हैं। ऐसे नीच हरामी लोगों को, गलत विचारधाराओं के लोगों को अपनी बेटी का घर उजाड़ देते हैं और उसमें उसके भाई भौजाई भी साथ देते हैं। उसे आप
गरुड़ पुराण में ऐसे लोगों की क्या दुर्दशा होती है। मरने के पश्चात अवश्य जो घर में हम गरुड़ पुराण सुनते हैं, ऐसे लोग मर जाते हैं तो उनको क्या दुर्दशा होती है, उसकी जानकारी गरुड़ पुराण में हम सुनते ही हैं। आइए हम आपको बताते हैं दुर्गा माता को कैसे प्रसन्न करें, किन मंत्रों का जाप करें। सबसे शक्तिशाली जो मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का हमने आपके समक्ष पूर्ण रूप से अध्ययन किया और उसके पश्चात हम एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे 5 मंत्रों का प्रभाव। और आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल गिरधर गोपाल शर्मा का चैनल भाटापारा, जो कि बलौदा बाजार जिले का है, छत्तीसगढ़ राज्य का है, इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स लिखें, शेयर करें। 9131811272 यह हमारा जो नंबर है। अधिक से अधिक अपने ग्रुपों में जोड़कर हमें सहयोग प्रदान करें, जिससे हम अपनी आवाज़ आप लोगों के समक्ष पहुंचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय हमर छत्तीसगढ़। और सभी देवी देवताओं के भक्तों का, माता रानी के भक्तों का, सभी सनातन प्रेमियों का, संपूर्ण भारतवासियों का, संपूर्ण छत्तीसगढ़ की जनता का को बधाई हो, हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक बधाई है। इसी के साथ ही अगला वीडियो अवश्य देखें।